सच्ची रामायण। लेखक पेरियार ईवी रामासामी। सीता का गर्भ देखकर राम का संदेह और पुष्ट हो गया। उसने प्रजा द्वारा सीता पर लगाए गए आरोपों की आड़ लेकर लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वह उसको जंगल में छोड़ दे। सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं गर्भवती हूँ। उत्तरकांड 48 सर्ग। जंगल में उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उत्तरकांड 66 सर्ग। अंत में जब राम ने इस संबंध में सीता से शपथ खाने को कहा तो सीता ने अस्वीकार कर दिया और वह मर गई। उत्तरकांड 97 सर्ग। रावण ने नतमस्तक होकर बहुत ही सम्मान पूर्वक बिना उनके शरीर को स्पर्श किए उसको अपने पीछे आने को कहा। इसका मतलब हुआ कि रावण ने सीता के प्रति किसी तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं किया और सीता अपनी इच्छा से उसके पीछे गई। सीता सिर्फ अपनी इच्छा से ही रावण के पीछे जा सकती थी। उसकी इच्छा के खिलाफ रावण उनको छू तक नहीं सकता था, क्योंकि रावण को यह श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा का भी उसे यह श्राप था, यदि वह किसी स्त्री को उसकी अनिच्छा के बावजूद छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। अतः रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध न तो कभी छुआ न कभी छू सकता था। रावण से सीता को वापस प्राप्त करने के बाद राम अयोध्या का राजा बना। एक दिन उसकी साली कुकवावती ने राम के पास जाकर कहा, हे श्रेष्ठ, तुम सीता को खुद से ज्यादा प्यार कैसे करते हो? मेरे साथ आओ और अपनी प्यारी सीता के हृदय की वास्तविकता को देखो। वह अभी रावण को नहीं भूल सकी है। वह रावण के ऐश्वर्य पर गर्व करती हुई उसका चित्र अपने पंखे पर बनाए हुए है, उसे अपनी छाती से चिपकाए हुए है, उसके ध्यान में मग्न अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। इसी समय राम का मुख्य गुप्तचर दुर्मुहा राम के पास आया और उसे बताया कि रावण से सीता को वापस लेने और उसे पुनः अपनी पत्नी बना लेने से प्रजा में उसकी निंदा एवं बदनामी हो रही है। यह सुनते ही राम को क्रोध आ गया। उस समय राम को जिस तरह का अपमान और दुख का अनुभव हुआ उसे उसके चेहरे के भाव को स्पष्ट देखा जा सकता था। उसने आहें भरी और अपनी साली कुकवावती के साथ सीता के कमरे में गया। राम ने सीता को रावण के चित्र वाले पंखे को अपनी छाती से चिपकाए सोए हुए पाया। यह बात श्रीमती चंद्रावती द्वारा लिखित बंगाली रामायण के पृष्ठ 199 और 200 में लिखी गई है। घटनाओं के गंभीर अध्ययन से पता चलता है कि राम को जब यह पता चला कि सीता गर्भवती है, अंदाजन वह समय रावण से सीता को छुड़ाने और अयोध्या लौटने के लगभग 1 माह बाद का था। सीता को रावण का चित्र बनाते हुए राम ने रंगे हाथ पकड़ा था। मिस्टर C.R. श्रीनिवास आयंगर की नोट्स ऑन रामायण। रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम अयोग्य व्यक्ति और सीता व्यभिचारिणी थी। इस बात को साबित करने के लिए कई दृष्टांत हैं कि राम ने सीता को जंगल में अकेला छोड़ देने के लिए कहा। यह एक बहुत ही निर्मम क्रूरता है। जहां तक सीता के चरित्र की बात है, रावण के साथ अनुचित अंतरंगता के कारण वह नैतिक रूप से पवित्र नहीं थे। अगर यह कहा जाता है कि राम ने जो किया वह उचित था, तो इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि सीता को रावण ने गर्भवती किया था। यदि यह भी मान ले कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था और राम से गर्भवती हुई थी, तो गर्भवती सीता को उस समय जंगल भेजने के राम के निर्णय को गलत और अमानवीय मानना चाहिए। राम ने सीता के गर्भवती होने की बात सुनी और दूसरे ही दिन उसे जंगल भेज दिया। इस स्थिति में यह साबित करने की कोशिश करना कि सीता व्यभिचारिणी नहीं थी और राम दुष्ट नहीं था कहना गलत होगा। इसका अर्थ यह होगा कि व्यभिचार और दुष्टता दोनों ही क्षम्य है। तब यह कथन कैसे सत्य हो सकता है कि राम का अवतार सदाचरण सिखाने के लिए और सीता पवित्रता सिखाने के लिए धरती पर आई थी? अगर ब्राह्मणों की यह बात मान ली जाए कि राम और सीता ने जो किया वह सही था, तो क्या वह भोले भाले आम लोगों को ठगने जैसा नहीं होगा? सुधारक कैसे इस तरह की बेतुकी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं? इन सब कारणों से हम यह कहते हैं कि राम और सीता दोनों ही चरित्रहीन पात्र हैं।
सीता का गर्भवती होना। वाल्मीकि रामायण का गंभीर तथा सूक्ष्म अध्ययन स्पष्ट प्रकट करता है कि सीता राम से गर्भवती नहीं थी। रावण को मारने के बाद राम सीता के साथ अयोध्या लौटा और उसका राजा बनकर राज करने लगा। इसके बाद उसने सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोगों को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। अंत में पुष्पक विमान भी वापस भेज दिया। पुष्पक विमान के भेजे जाने के तुरंत बाद भरत ने दोनों हाथ जोड़कर राम से कहा, हे नाथ, तुम तो दैवी शक्ति हो। तुम्हारे शासन के 1 माह के अंदर ही प्रजा सब प्रकार से आनंदित तथा संतुष्ट है। कहा गया है कि 10,000 वर्ष शासन कर चुकने के पश्चात एक दिन राम और सीता अपने महल के बाग में बैठे हुए थे। उसी समय राम को सीता के गर्भवती होने का पता चला। वाल्मीकि रामायण के अनुवादक मिस्टर श्रीनिवास आयंगर के उत्तरकांड के श्लोक संख्या 42 एवं पृष्ठ 163 के अनुसार यह 10,000 वर्ष वाली बात वाल्मीकि ने खुद नहीं लिखी थी, इसे बाद में जोड़ा गया था। अपनी संपादकीय टिप्पणी में वे लिखते हैं, ऐसा लगता है कि यह श्लोक जिसमें 10,000 वर्षों के शासन की बात लिखी है उसे वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 2 के प्रथम श्लोक के अनुसार राम ने सीता को जंगल में भेजने के बाद देश पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया। उसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी किए। देखे उत्तरकांड 99 अध्याय। कहा जाता है कि यह श्लोक सीता को संदेह से परे रखने के लिए इसमें जोड़ दिया गया है। सीता के गर्भवती होने की बात का पता 1 महीने के अंदर ही चल गया और इसके बाद उसको घने जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में पहुंचकर सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाया और कहा कि उसके पेट में 4 महीने का गर्भ पल रहा है। उसने लक्ष्मण से कहा, मेरा पेट देखो, मेरा गर्भ 4 महीने का है। यह कहकर उसने लक्ष्मण को विदा किया। अगर मामला ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीने का गर्भ 4 महीने का हो गया, और यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका यह गर्भ राम से था।